विशुद्धि चक्र की जानकारी और इसके संतुलन की विधियाँ, आज इसके बारे में हम जानेंगे। विशुद्धि चक्र का स्थान गले में होता है, इसे थ्रोट चक्र भी कहते हैं। इसका रंग आसमानी नीला होता है। विशुद्धि चक्र का बीज मंत्र हम होता है। विशुद्धि चक्र का नियंत्रण शरीर के जिन अंगों पर होता है वे है गला यानी कि थ्रोट, स्वर यंत्र वोकल कार्ड्स, थायराइड, गर्दन, मुंह। विशुद्धि चक्र के कार्य हैं कम्युनिकेशन, वार्तालाप, बातचीत करना, आत्म अभिव्यक्ति और सत्य वचन। विशुद्धि चक्र की ऊर्जा असंतुलित होने पर शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक समस्याएं कुछ हो सकती हैं। विशुद्धि चक्र गले के क्षेत्र में स्थित होता है और यह संचार, वार्तालाप, आत्म अभिव्यक्ति और सत्य से जुड़ा होता है। इसका असंतुलन विभिन्न प्रकार की बीमारियों और समस्याओं का कारण बन सकता है। विशुद्धि चक्र असंतुलन के कारण होने वाली कुछ बीमारियां इस प्रकार हैं, कुछ समस्याएं इस प्रकार हैं। इसमें से शारीरिक समस्याएं इस प्रकार हैं: गले और स्वर यंत्र की समस्याएं, बोलने में दिक्कत होना, कठिनाई होना, सही तरीके से बातचीत नहीं कर पाना, गले में खराश होना, स्वर यंत्र में सूजन होना, आवाज़ का बैठना। थायराइड जो ग्रंथि होती है उसकी समस्याएं भी हो सकती हैं। सांस लेने से संबंधित समस्याएं हो सकती हैं जैसे अस्थमा, ब्रोंकाइटिस। मुंह और दांत की समस्याएं हो सकती हैं, मुंह के छाले हो सकते हैं, दांतों और मसूड़ों की समस्याएं हो सकती हैं। विशुद्धि चक्र के असंतुलन के कारण कुछ मानसिक और भावनात्मक समस्याएं भी हो सकती हैं जैसे कि आत्म अभिव्यक्ति न कर पाना, अपनी बात न बोल पाना, अपनी भावनाओं और विचारों को व्यक्त नहीं कर पाना, शर्म होना, हिचकिचाहट होना, संकोच करना बातचीत करने में, अच्छी तरह से जो कोई हमें बात करनी है उसमें भी संकोच करना। फिर कुछ हमें बातचीत में, कम्युनिकेशन में समस्याएं हो सकती हैं, दूसरों के साथ बातचीत करने में कठिनाई हो सकती हैं और सही तरीके से उच्चारण नहीं होता है, गलतफहमी हो सकती है और कम्युनिकेशन में रुकावट हो सकती है। विशुद्धि चक्र यदि किसी का कमज़ोर होता है, असंतुलित होता है, तो वह इंसान असत्य बोल सकता है और सच्चाई को छिपा सकता है, खुद के प्रति ईमानदार नहीं होता है और वह आलोचना भी करता है, दूसरों की बुराई करना, पीठ पीछे भी बुराई करना, सामने भी उसकी आलोचना करना, उस पर हंसना बिला वजह के, और समय पर वह निर्णय नहीं ले पाता है। कोई भी अच्छे निर्णय लेना होता है समय पर वो नहीं ले पाता है। फिर अपने और दूसरों के प्रति वह इंसान कठोर होता है। विशुद्धि चक्र के असंतुलन के कारण कुछ व्यावहारिक समस्याएं भी हो सकती है जैसे रचनात्मकता में कमी, विचारों और विचारधारा में स्पष्टता नहीं होती है जिससे कि कम्युनिकेशन यानी बातचीत अच्छी तरीके से नहीं हो पाती है और बहुत अधिक बोलने की आदत होती है किसी इंसान की यदि विशुद्धि चक्र असंतुलित है और वह इंसान असामान्य बातें भी करते हुए देखा जाता है। विशुद्धि चक्र को संतुलित करने के उपाय इस प्रकार हैं: योग और व्यायाम। विशुद्धि चक्र को संतुलित करने वाले योगासन करें जैसे मत्स्यासन है, उष्ट्रासन है, सिंहासन है, और भी है जैसे प्राणायाम है और भी योगासन है, वो भी कर सकते हैं। साथ में ध्यान और श्वास की तकनीकी हैं बहुत सारी, वो कर सकते हैं। इसके अलावा विशुद्धि चक्र का ध्यान करना चाहिए। विशुद्धि चक्र का रंग आसमानी होता है, आसमानी रंग की कल्पना करके ध्यान करना चाहिए। विशुद्धि चक्र का जो बीज मंत्र है उसका जप करना चाहिए। फिर संगीत और वाणी का उपयोग करना चाहिए, जैसे संगीत है, जैसे कि वाणी का उपयोग कैसे करें, अच्छे से अच्छा करना चाहिए, अच्छा बोलें, अच्छा एफर्मेशन, सकारात्मक वाक्य दोहराएं, दूसरों को भी अच्छा सकारात्मक बातें बोलें, गाना गाएं, गुनगुनाएं, मंत्र जाप करें, सकारात्मक वाक्य दोहराएं और संगीत सुनें। इससे भी विशुद्धि चक्र संतुलित होता है। विशुद्धि चक्र का बीज मंत्र हम है। हम का 3 मिनट उच्चारण डेली करें, रोज करें, इससे भी विशुद्धि चक्र संतुलित होता है। संतुलित आहार करें, सच्चाई और ईमानदारी के साथ जीवन जिएं, औरों के साथ विनम्रता और प्रेम से बात करें और स्वयं से भी प्रेम करें। लिखने, बोलने और सुनने की तकनीकी को सुधारें। अच्छे माध्यम से आत्म अभिव्यक्ति करें जैसे कि लेखन है, पेंटिंग है, ठीक है। इन रचनात्मक गतिविधियों में भाग लेकर भी विशुद्धि चक्र
को संतुलित किया जा सकता है। विशुद्धि चक्र के असंतुलन को पहचान कर समय पर उपाय करने से कई समस्याओं से मुक्त हुआ जा सकता है और व्यक्ति की शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक स्थिति में सुधार किया जा सकता है। आशा है कि यह जानकारी आपके काम आएगी। धन्यवाद।